Namaskar. I welcome you in the Prabhat language classes. Students, today we shall enjoy a poem named The Fountain. This is in class 10th syllabus of Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad. Students, this poem, The Fountain, is full of nature. जो फाउंटेन पोएम है जिसको हिंदी में आप झरना कहते हैं या फव्वारा कहते हैं, ये प्रकृति से एकदम भरी हुई होती है, प्राकृतिक सुंदरता से और ओतप्रोत होती है। एंड वी कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम द फाउंटेन, और फाउंटेन से हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। मीन्स इन डिफरेंट कंडीशंस, प्रत्येक भिन्न भिन्न दशाओं में वी मस्ट ट्राई टू लर्न टू बी हैप्पी जस्ट लाइक फाउंटेन। कि फाउंटेन की तरह ही, झरने की तरह, फव्वारे की तरह हमको प्रत्येक परिस्थितियों में प्रसन्न रहने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो लेट्स स्टडी द पोएम एंड find the qualities of fountain. Well, before we come to the poem, let's know something about the poet. The poet who has composed this poem is James Russell Lowell. He was born in 1819 and died in 1914. He was a well-known poet. He loved nature, and this can be proved by his poems. And also his poems show his love for democracy and patriotism. So in this poem he has shown his love for nature, कि वो अपनी जो प्रकृति के प्रति प्रेम है उसको उन्होंने इसमें दिखलाया है। तो इस पोएम में, जिसमें वो प्रकृति की किसी एक वस्तु, प्रकृति की किसी एक सुंदर से निर्माण झरने के प्रति अपने प्रेम को दिखलाया है, उसकी क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करके। तो हम देखते हैं कि कौन से क्वालिटीज़ वे फाउंटेन की बतलाते हैं। स्टूडेंट्स, लेट्स एंजॉय द पोएम। आई एम गोइंग टू रीड इट एंड यू मस्ट लिसन टू मी एंड सी द टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन। Into the sunshine full of the light, leaping and flashing from morn till night. सूर्य के धूप में फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश से भरा हुआ। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीप मीन्स होता है स्टूडेंट्स कूदना। तो अर्थात यहाँ कूदते हुए अर्थात ऊपर बढ़ते हुए, एंड फ्लैशिंग चमकते हुए। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, मॉर्न इज मॉर्निंग अर्थात सुबह से रात्रि तक फव्वारा क्या करता रहता है? लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलता रहता है, चलता रहता है, चमकता रहता है सूर्य के धूप में एकदम प्रकाशित होकर के। दूसरे स्टेंजा में क्या कहता है पोएट कि इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो, चंद्रमा के प्रकाश में बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद। वाइटर देन स्नो, बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद। वेविंग सो फ्लावर लाइक, जो फूल की तरह लहराता रहता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा बहती है। विंड्स देखिए यहाँ प्लूरल में है, अर्थात जब हवा के झोंके आते हैं तो कैसे लहराता है फव्वारा? फ्लावर लाइक, पुष्प की तरह लहराता है। नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट कहता है कि इनटू द स्टार लाइट रसिंग इन स्प्रे, स्टार लाइट में अर्थात तारों के प्रकाश में, रसिंग
भागते हुए, चलते हुए इन स्प्रे, जैसे छींटा मारा जाता है, हाँ, तो स्प्रे की तरह, छींटे के बौछार की तरह भागता हुआ। हैप्पी एट मिडनाइट, अर्धरात्रि में ये खुश रहता है। हैप्पी बाई डे, और दिन में भी ये खुश रहता है। कौन? झरना, फाउंटेन, फवारा। अगले स्टेंजा में इवर इन मोशन, इवर मीन हमेशा, हमेशा ये गति में रहता है। ब्लित्सम एंड चियरी, ब्लित्सम प्रफुल्लित रहता है, चियरी प्रसन्न रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, ये हमेशा ऊपर की तरफ चढ़ रहा होता है, उठ रहा होता है। नेवर अ वीरी, और कभी थकता नहीं है। अगले स्टेंजा में पोएट कहता है ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स, सभी मौसम में यह प्रसन्नचित रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और ये हमेशा, स्टिल यहाँ हमेशा, सीमिंग बेस्ट कैसा प्रतीत होता है? सर्वोत्तम प्रतीत होता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा हो, चाहे डाउनवर्ड नीचे की तरफ गिर रहा हो, मोशन दाई रेस्ट, ये अपने आराम को गति देता है। अर्थात ये जो गति है वही इसका आराम है, हमेशा गति में ही रहता है। नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट कहता है कि पोएट कहता है कि फुल ऑफ नेचर, प्रकृति से भरा हुआ। नथिंग कैन टेम, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अनुकूलित कर सकता है। टेमिंग उसे पालना होता है, बस करना, अनुकूलित करना। तो प्रकृति फाउंटेन जैसे अपने आप को अनुकूलित कर लेता है, एकदम प्रकृति से एकदम अपने आप को परिपूर्ण कर लेता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, जो प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। एंड एवर द सेम, और हमेशा वैसा ही रहता है। नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट कहता है कि सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट। सीज माने बंद होना होता है, लेस माने बिना, अर्थात बिना बंद हुए, अर्थात निरंतर, निरंतर। एस्पायरिंग, एस्पायर मीन इच्छा करना, निरंतर इच्छा करता हुआ। सीजलेस कंटेंट, और निरंतर कंटेंट माने संतुष्ट होता है, और निरंतर संतुष्ट भी रहता है। तो फवारा हमेशा इच्छा कर रहा होता है और हमेशा संतुष्ट भी रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधेरा हो या फिर प्रकाश हो, दाई एलिमेंट, तुम्हारा यही तत्व है। क्या तत्व है? कि तुम हमेशा इच्छा करते हो ऊपर उठने का, और हमेशा संतुष्ट रहते हो। पोएट कहता है कि ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी, कहे बहवी झरने मेरे हृदय को होने दो। क्या? फ्रेश, ताज़ा, चेंजफुल, परिवर्तन से भरा हुआ, कांस्टेंट, दृढ़, अपवर्ड, ऊपर की तरफ, लाइक दी, अपनी ही तरह। कि ए फाउंटेन मेरे हृदय को भी होने दो, तरोताज़ा होने दो, परिवर्तनों से भरा हुआ होने दो। कांस्टेंट यानी कि जो निर्णय हो, जो डिसीजन लिया गया उस पर दृढ़ रहने का। अपवर्ड और उन्नत करने का के लिए मेरे हृदय को होने दो, ठीक वैसे ही होने दो जैसे तुम्हारा हृदय है, अर्थात जैसे तुम हो। स्टूडेंट्स, अब जबकि आप इसकी मीनिंग समझ लिए हो, तो आई एम गोइंग टू रीड दिस वंस अगेन, एंड इट्स ओनली to get the enjoyment of the poem. Okay? Into the sunshine full of the light, leaping and flashing from morn till night, into the moonlight whiter than snow, waving so flower like when the winds blow, into the starlight rushing in spray,
happy at midnight, happy by day, ever in motion, blissome and cheery, still climbing heavenward, never a weary, glad of all weathers, still seeming best, upward or downward motion thy rest, full of nature, nothing can tame, changed every moment, ever the same, ceaseless aspiring, ceaseless content, darkness or sunshine thy element, glorious fountain, let my heart be fresh, changeful, constant, upward like thee. तो स्टूडेंट्स देख रहे हैं प्रत्येक स्टेंजा में सेकंड लाइन इज राइमिंग विद द फोर्थ लाइन। कह रहे हैं कि दूसरे लाइन का जो अंत हो रहा है जिस तुक से, उसी तुक से चौथे लाइन का अंत हो रहा है। देखें आप लास्ट स्टेंजा में बी, सेकंड लाइन का लास्ट बी से हो रहा है तो फोर्थ लाइन का दी से हो रहा है। एक जैसे साउंड से आप प्रत्येक स्टेंजा में ऐसे पाएंगे राइमिंग वर्ड्स। तो आप पहुंच जाएं कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर, जिसके आंसर आप लिखने का प्रयास कीजिएगा स्टूडेंट्स। कि फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द फाउंटेन डू फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। सेकंड क्वेश्चन हाउ डज द फाउंटेन लुक इन द मूनलाइट। थर्ड क्वेश्चन व्हाट हैपेंस व्हेन द winds blow। फोर्थ क्वेश्चन the poet describes the fountain under three different kinds of light. Name them in order. Fifth question, what are the qualities of the fountain? Sixth question, why does the fountain not feel tired? Seventh question, how does the fountain look all the time? Eighth question, what qualities of the fountain does the poet wish to have? Ninth question, what does the word ceaseless indicate? Indicate means संकेत देना। Tenth question is write the central idea of the poem The Fountain. Central idea इसका जो मूल भाव है, मूल विचार है। तो students, I think you have well understood this poem, and if you have any suggestion or question, please write in the comment box. Thanks for watching this video.